गाइस, क्या आपको पता है कि लॉन्ग टर्म के जो शेयर्स होते हैं उसे कैसे फाइंड करते हैं। ज़्यादातर लोग जो गलती ये करते हैं ना कि वो लोग है ना, कोई भी जो बड़ा हुआ स्टॉक होता है ना, फ़िलहाल के टाइम पे अभी जो आपको मुझे से मिलता है, बिगनर हो तो जो स्टार्टिंग में जो बहुत बड़ा हुआ होता है, 1800 से 2000 प्राइस होती है, या फिर पिछले 10 साल से बढ़ी जा रहा है, वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर निफ्टी 50 में। लेकिन वो स्टॉक जो होते हैं ना, वो लॉन्ग टर्म में इतना खास परफॉर्मेंस आपको दे नहीं पाते, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 10 साल में ऑलमोस्ट 10 टाइम या 20 टाइम या फिर बहुत ज़्यादा ही चल गया होता है। ऐसे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो शायद इतना रिटर्न देखने को नहीं मिलता है। आज मैं आपको मेरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ कि मैं कैसे लॉन्ग टर्म के स्टॉक को फाइंड करता हूँ। अदानी के जो स्टॉक जो थे वो 2020 के अंदर मैंने फाइंड किए थे। वही स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको गोल्डन रूल्स, जो आपको पैसे दे के भी नहीं मिलेंगे, वो मैं आपको आज फ्री में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, स्ट्रेटेजी ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं आपको पेनी स्टॉक के बारे में बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अगर आपके दिमाग में ये है कि पेनी स्टॉक के बारे में बताऊंगा, आपको करना ये है कि अभी 2023 के आसपास चल रहा है, बराबर है, 23-24 के आसपास आपको कोई भी अगर टाइम पीरियड मिले तो उसके बीच में। अब ना यहाँ पे जो आईपीओ के स्टॉक होते हैं 2010 से लेके 2015 के बीच में, ऑलमोस्ट अगर 13 साल पुराने स्टॉक देखेंगे आप, 13 साल पुराने 2010 के आईपीओ जो होते हैं, उसमें ऐसे स्टॉक को आपको ढूंढना है जिसकी जो प्राइस 200 से 500 रुपये के बीच में थी, और जो एक बार 500 रुपये गया था फिर वापस 200 या 100 रुपये जो आईपीओ की प्राइस थी उसके आसपास आके खड़ा रह गया है, या तो फिर वहाँ से भी वो टूट गया है। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए 200 रुपये वाला स्टॉक है, अगर वो 20 रुपया या फिर 30 रुपये के आसपास भी मिल रहा है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है ये मैं आपको अब बताऊँगा। मान लीजिए कि आपने 2010 के अंदर उस आईपीओ के शेयर प्राइस 200 या 500 रुपये का जो भी आईपीओ खुला था उस टाइम पीरियड में आपने उसको लिया था। अब आप 13 साल तक उस स्टॉक में फंसे हुए पड़े हैं। उसकी प्राइस जो थी वो 200 रुपये के आसपास थी, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर भी गया था, लेकिन वो टिक नहीं पाया, और उसी हिसाब से वापस से वो 200 के आसपास रेंज के ऊपर वापस एक सपोर्ट बनाया। अब ये सपोर्ट है वो 2 या 3 साल से वहीं पड़ा है, 25-30 रुपया ऊपर डाउन होता रहता है, लेकिन वो साइडवेज जोन में एकदम फंसा रहता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से फ़ायदा क्या होगा हमें, पहली बात ये गौर से सुनिएगा कि 13 साल का जो टाइम पीरियड था वो हमें यहाँ पे मिल गया। कितने दिन में? ऑन द स्पॉट, डे में। जैसे आज हमने इन्वेस्टमेंट किया तो हम ये सोच के लगाएंगे कि हम 13 साल से स्टॉक में फंसे हुए हैं और अभी तक स्टॉक में कुछ भी यहाँ पे हमें रिटर्न देखने को नहीं मिला हुआ है, बराबर। अब ना आपके दिमाग में ये ख्याल होगा कि इन्वेस्टमेंट करें तो करें कितने ऐसे स्टॉक्स के अंदर। मेरा मानना ये है कि मिनिमम आप स्टॉक्स के अंदर अगर आपको मल्टीबिगर रिटर्न चाहिए ना, तो यहाँ पे 1 से 2 लाख रुपये हम इसमें इन्वेस्टमेंट इसे कंपलसरी कर सकते हैं, क्योंकि 1 लाख के भी ये जो स्टॉक होते हैं ना 13 साल पुराने, जो चले हुए नहीं होते हैं और आईपीओ के लिस्टेड प्राइस के ऊपर होते हैं, वो अचानक से मल्टीबिगर रिटर्न देके जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी न्यूज़ के अंदर, 2 रुपये से स्टॉक 900 रुपया पहुँच गया, 5 रुपये से स्टॉक 500 पहुँच गया। तो ये सब ये स्टॉक ऐसे ही होते हैं जो पुराने सालों से परे हुए रहते हैं और अचानक से चल पड़ते हैं। एक स्टॉक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, आपको दिमाग में आ जाएगा। टाटा टेली सर्विस, आईपीओ लिस्टिंग प्राइस थी कुछ 100 रुपये के आसपास और 2 से 4 रुपये के आसपास मिल रहा था। कितना गया? 200 रुपये गया 1 साल के अंदर। 4 रुपये के ऊपर मैंने यहाँ पे वॉच किया था, मेरी वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड किया हुआ था। समझ रहे हो आप बात को? अब आपके मन में ख्याल होगा, सर आपने क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं किया, आप इतना कमा लेते। अदानी एंटरप्राइज भी मैंने यहाँ पे वॉच किया था 200 रुपये के प्राइस के ऊपर, उसमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में
2018-19 के आसपास में आया हुआ था, तब मैं भी आपके जैसे ही माइंड थिकनेस रख रहा था। मुझे भी इतना कुछ पता नहीं चलता था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मार्केट में यहाँ पे लॉस करता गया, प्रॉफिट से नहीं मिलेगा, लॉस से ही आपको ज्ञान मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रॉफिट से ज्ञान नहीं मिलता, लॉस से ही ज्ञान मिलेगा। सीखोगे चीज़ों को तब आप है वो यहाँ पे सीखोगे। इंस्टीट्यूट में आप लाखों रुपीस बगाड़ के आओगे तो भी वो जो सीक्रेट होते हैं ना एनालिसिस, वो कोई नहीं बताता। जो बेसिक एनालिसिस होता है, जैसे मार्केट थोड़ा बहुत वर्कआउट लेता है, वो बताते हैं। जो सीक्रेट, जो मल्टी बिगर जैकपॉट ट्रेड होती है ना, वो कोई नहीं बताता, क्योंकि वो अगर उसके सीक्रेट खोल देंगे तो फिर सब लोग यहाँ पे अमीर बन जाएंगे ना भाया, इसलिए वो लोग नहीं बताते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी एनालिसिस है वो पूरी की पूरी यहाँ पे दिल खोल के बताता हूँ। आप दिल खोल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिएगा। अदानी के स्टॉक अगर आपको देखना है ना, देख लीजिएगा 2020 में क्या हालत थी, और वहाँ से जो 3 साल में चला है। मैंने अदानी के ऊपर ऐसे एनालिसिस की थी, तो 2010-15 में जो IPO आया था, उसी IPO के ऊपर से ही ये चला है। अदानी एंटरप्राइज का IPO आप चेक कर लीजिएगा, 200 के आसपास था, और वहीं से वो 4000 तक गया था कोरोना के बाद। तो ऐसे एनालिसिस करेंगे ना लॉन्ग टर्म शेयर के लिए, तो आपको यहाँ पे जो रिस्क रिवार्ड होता है ना, बहुत ही कम, यानी कि SL बहुत ही कम होता है इसमें, और जो रिटर्न होता है ना, वो मल्टी बिगर होता है। और ये आपको शायद कहीं यूट्यूब चैनल के ऊपर बताएगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब चैनल वाले बस सिखा के, यूट्यूब चैनल वीडियोस देख देख के वही किसी का कॉपी पेस्ट करते हैं। जिसने खुद लॉस किया होता है ना, उसे पता होता है कि क्या परिस्थिति होती है और क्या समाधान होता है। शेयर के कुछ फ़ायदे जो मैंने आपको बताया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।